तो खाने में बेशक जितनी भी मुरक्कन ग़िज़ाएँ हो जाएं, लेकिन अगर साथ में अचार, सलाद, चटनी जैसे लवाज़मात ना हो तो खाना अधूरा और फीका लगता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोस्टेड टोमेटो की एक ऐसी मज़ेदार चटनी जिसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि इतनी चटपटी और चटखारेदार होती है कि इसके आगे बड़े बड़े मज़ेदार से खाने भी फेल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे रोस्टेड टोमेटो चटनी जिसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 5 अदद बड़े साइज़ के फ्रेश पके हुए टमाटर मौजूद हैं। साथ ही 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ हरी मिर्चें मौजूद हैं जो कि मोटी वाली हैं। आपने बारीक का इस्तेमाल नहीं करना, इसके अंदर फ्लेवर होता है और ये कम तीखी होती हैं तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैं शामिल करूंगी 5 से 6 लहसुन के जवे और ये छिलकों के साथ ही हमने इस्तेमाल करना है। और 1 से 1.5 इंच तक का अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे जिसका छिलका मैंने नहीं उतारा है। तो बस इसी तरीके से हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। और साथ ही इसके अंदर एक बड़े साइज़ की कैरी मैं शामिल करूँगी। जब हम बात करते हैं टमाटर की चटनी की तो खट्टा और तीखा सा जायका मुंह में आता है, तो इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एक बड़े साइज़ की कैरी का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब रोस्टेड चटनी बनानी है तो इसके लिए इस तरीके की कोई ग्रिल या फिर इस तरीके की छल्ली होनी चाहिए जिसके अंदर हम रख के ईजीली चूल्हे के ऊपर सारी चीज़ों को रोस्ट कर सकें। तो मैं एक ही स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें इकट्ठा मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और अब इसको उठा के आग पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो सकें। तो पहले इस तरह की जो जाली अमूमन हर घर में मौजूद होती है वो आपने रखनी है और ऊपर से इस तरीके से डिश रख दें। और जब ये नीचे के हिस्से की तरफ से रोस्ट हो जाए तो आपने पलट के हर तरफ से रोस्ट करना है। अच्छा, डायरेक्ट बर्नर पे रख के भी आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को रोस्ट कर सकते हैं। कैरी को भी इसी तरीके से आपने अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ देखें सारा सामान हमारा रोस्ट हो चुका है। बस अब क्या करना है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। रोस्ट करने से क्या होता है, इसके अंदर एक सूंधी सी राख जैसी खुशबू आ जाती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है और चटनी के जायके में 4 चांद लग जाते हैं। चलें जी, अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है तो ये देखें गरम गरम में ही कोशिश करके जितना आप बर्दाश्त कर सकें आपने इसकी स्किन उतार लेनी है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो रोस्टेड स्किन है वो उतर जाती है और बस आपने ये सारा इसी तरीके से पील कर लेना है। तो टमाटर को इस स्टेज पे ना ही आपने कटिंग करनी है और ना ही इसको घंटों लगा के पीसना कूटना है। इसके साथ हम क्या करेंगे वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अच्छा देखें, इस तरीके से सारा छिलका आसानी से उतर गया है और सभी चीज़ों का छिलका हमने ऐसे ही उतार के उनको फ्रेश कर लेना है। अब यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं उसके साथ हमने क्या करना है, देखें बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। उसके ऊपर की जो डंठल होती है उसको हमने उतार लेना है। और जो लहसुन हमारे पास मौजूद है जिसको छिलकों के साथ हमने रोस्ट किया था उसका भी छिलका हमने अब उतार लेना है। अंदर से जो लहसुन है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, रोस्ट हो जाता है, उसमें खुशबू आ जाती है और टिश्यू पेपर की तरह कड़क होके इसका जो छिलका है वो निकल जाता है। अब बारी आती है जी अदरक के पीस की। अदरक क्योंकि बहुत सख्त होता है इसलिए वो एकदम लहसुन की तरह सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन जब ये रोस्ट हो जाए तो आपने खुरच के इसका छिलका रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है। और अब हमने सारी चीज़ों को रखना है चॉपर के अंदर। हैंड चॉपर हो या मशीन वाला, किसी के भी अंदर आपने मिर्चों को, लहसुन को और साथ ही में ये जो अदरक हमने रोस्ट किया था ना इसके बारीक बारीक स्लाइस करके शामिल करने हैं। अब बारी आती है टमाटर की। तो देखें टमाटर बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, सॉफ्ट भी हो चुके हैं और बिल्कुल पानी छोड़ने की स्टेज पे हैं। तो बस हमने रफली इसके 3 से 4 टुकड़ों में कटिंग कर लेनी है और जैसे ही ये कट हो जाएंगे तो इसको भी हमने अपने चॉपर के अंदर ऐड कर लेना है। अच्छा, ब्लेंडर के अंदर जिन लोगों के पास चॉपर की सहूलत नहीं है वो ब्लेंडर के अंदर भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन आपने मशीन को बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए चलाना है क्योंकि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। बस इस चटनी को दरदरा रखना है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है ताकि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, लेकिन इसके जो छोटे छोटे से चंक्स हैं वो बाकी रहें। उसी से इस चटनी का मज़ा है और इसमें ट्विस्ट कैसे देंगे वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा क्योंकि मैनुअल चॉपर है ये वाला, इसलिए मैं इसके अंदर घुमा लूँगी और बस चेक कर लूँगी जब तक कि ये इतना हो जाए कि इसमें चंक्स बाकी रहें। ये देखें
सभी चीज़ें सॉफ्ट थी, बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कैरी की। तो कैरी हमने क्योंकि इसके अंदर इसलिए ऐड करनी है कि इसके अंदर हल्का सा खटास आ जाए, तीखापन आ जाए, जायका आ जाए। रोस्टेड कैरी का जो छिलका है वो आसानी से उतर जाता है, आपने इसको रिमूव करना है और उसके बाद हमने इस कैरी को करना है कद्दूकश। मोटा या बारीक आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको बिल्कुल बारीक सा भी ग्रेट करेंगे तो इसके जो चंक्स हैं वो टमाटर की चटनी में इतने मज़े के लगते हैं और ये खाने में साथ ही साथ जायके में बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलें जी, ये रखा हमने ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से इसको हमने ग्रेट कर लिया। तो इस चटनी को बना के ना सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ खानों के साथ, जैसे कि दाल चावल हो या फिर कोई पुलाव, बिरयानी, कोई सब्ज़ी, कोई कढ़ाई, हर एक डिश के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है और इसको आप खाली भी इंजॉय कर सकते हैं चपाती और पराठों के साथ। साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट ये है कि एक दफ़ा बना के रख लें तो आराम से 15-20 दिन तक आप इसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि हम इसको पका के रखेंगे तो ये नेचुरली कुक हो जाएगी, प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और फिर ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती है। चलें जी, कैरी को हमने ग्रेट करके रख दिया है एक तरफ। दूसरी तरफ हमने अब इसको पका लेना है ताकि टमाटर का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। फ्राई पैन के अंदर शामिल किया 2 टेबल स्पून जितना तेल और टमाटर की चटनी को इसमें शामिल कर दिया। स्पाइसेस में ऐड किया है ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च आधा चम्मच और चौथाई चम्मच हल्दी। बस यही कुछ स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये चटनी अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो आपने इसको कुछ देर दम पे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, इसके अंदर बबलिंग होगी और टमाटर का जो कच्चापन है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब देखें, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा पानी आपने इसके अंदर छोड़ देना है और जब ये इस तरीके की स्टेट पे आ जाए तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार है, लेकिन अभी ये अधूरी है। 1 से 2 चीज़ें इसमें बाकी हैं। पहली चीज़, हम इसके अंदर ग्रेट की हुई कैरी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर की चटपटी चटनी कैरी ऐड होने के बाद मज़ीद चटकारेदार हो जाती है। और दूसरा ये कि अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो ये मज़ेदार सी चटनी तो रेडी है, तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने ऐड किया है पैन में 1 टेबल स्पून के जितना घी और साथ ही शामिल किया है सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल। अच्छे से तड़क जाए तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक शामिल करना है। जी हाँ, इस स्टेज पर लहसुन आपने ऐड नहीं करना बल्कि चॉप करके अदरक शामिल करना है। हल्का सा सौते करें, अदरक ज़रा सा कड़कने लगे तो इसके अंदर शामिल करें आधा चम्मच ज़ीरा और सुर्ख गोल लाल मिर्च 2 अदद। अच्छे से इसको तड़का लगाएं और चटपटी चटनी तैयार है। तो बस हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी है। इसको बना के किसी भी बॉक्स के अंदर स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। 15-20 दिन आराम से इस्तेमाल करें। नाश्ते में आप पराठों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। दोपहर में जिस दिन कभी सालन बनाने का मूड ना हो तो आप रोटी या चावलों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सालन का मुकम्मल नेमल बदल है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।